वो एक सुनहरी सुबह थी जब आर्यन और सिया की मुलाकात हुई। आर्यन एक महत्वाकांक्षी चित्रकार अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर आया था। उसकी आंखों में कला की चमक थी और उसके दिल में एक गहरी चाहत। दूसरी ओर सिया, एक स्वतंत्र लेखिका, अपनी किताबों के लिए नई प्रेरणा की तलाश में थी। उसकी आत्मा में एक अद्भुत जादू था जो हर शब्द को जीवंत कर देता था। एक कैफे में पहली बार उनकी नजरें मिली। आर्यन ने सिया को एक किताब पढ़ते देखा और उसकी मासूमियत ने उसे आकर्षित किया। सिया ने आर्यन को उसके स्केच बुक के पन्नों पर चित्रित अद्भुत चित्रों के साथ देखा। उनकी बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। आर्यन ने सिया को अपनी कला के बारे में बताया और सिया ने उसे अपनी कहानियों की दुनिया में ले जाने का वादा किया। वे अक्सर मिलते, एक दूसरे की प्रेरणा बनते। उनकी दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन दोनों के दिल में एक अनकही भावना थी। एक दिन आर्यन ने सिया को एक खूबसूरत जगह पर बुलाया। वह एक सुनहरी धूप में भरी बगीचे में था जहां फूल खिल रहे थे। उसने सिया को एक पेंटिंग दिखाई जिसमें उसने सिया की छवि को कैद किया था। यह तुम्हारी आत्मा की सुंदरता है, उसने कहा। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, आज तुमने मेरी कहानी को अपने रंगों में ढाल दिया है। उस दिन उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने दिल की बात कह दी। आर्यन ने कहा, तुम्हारे बिना मेरी कला अधूरी है। मार्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी कहानियां अधूरी है। उनकी प्रेम कहानी ने एक नई शुरुआत की। वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए साथ मिलकर चलने लगे। आर्यन ने सिया के लिए एक किताब लिखी और सिया ने आर्यन की कला को अपनी कहानियों में समाहित किया। उनका प्यार एक खूबसूरत यात्रा बन गया जिसमें सपने, कला और कहानी का जादू था। वे एक दूसरे के दिलों में बस गए और उनकी प्रेम कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्चा प्यार वही है जो एक दूसरे की पहचान को और भी सुंदर बनाता है।